रामपुर गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ गिरधारी लाल। सेठ जी का व्यापार पूरे गांव में मशहूर था। उनके साथ उनके घर में उनका नौकर रामू भी रहता था। लेकिन रामू की एक बड़ी समस्या थी। वो बहुत आलसी और थोड़ा भोला था। सुबह का समय था। सेठ जी जल्दी उठकर तैयार हो चुके थे, लेकिन रामू अभी भी आंगन में चारपाई पर सो रहा था। रामू उठो, सूरज सिर पर आ गया। सेठ जी, अभी तो सपना शुरू हुआ था। क्या सपना? मैं सपने में दुकान चला रहा था और सारे ग्राहक मुझे धन्यवाद दे रहे थे। अगर सपनों में व्यापार चलता तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। जल्दी जा, मेरी पगड़ी लेकर आ, और तू भी जल्दी से तैयार हो जा, हमें दुकान पर जाना है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते भाई। रास्ते में कई लोग सेठ जी को नमस्ते करते हैं। सेठ जी, क्या 2 आम तोड़ लें? रामू, पहले काम फिर आम। सेठ की दुकान पूरे गांव में सबसे बड़ी थी। यहाँ से लोग अनाज, मसाले और रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। सेठ जी हिसाब देखने लगे और रामू दुकान साफ करने लगा। लेकिन काम करते करते फिर जम्हाई लेने लगा। एक ग्राहक दुकान पर आता है। भैया 1 किलो चीनी दे दो। सेठ अंदर हिसाब में लगे थे। रामू जल्दी में सामान देने लगा, लेकिन उसने गलती से नमक दे दिया। कुछ देर बाद ग्राहक गुस्से में वापस आया। अरे, ये क्या दिया तुमने? चाय में नमक पड़ गया। भैया, मैंने तो वही सफेद वाला दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे दूध का पाउडर नहीं मांगा, नहीं तो तुम तो जहर का पाउडर ही दे देते। रामू, नमक और चीनी में फर्क नहीं पता। गांव के लोग हंसने लगे। उसी समय दुकान से थोड़ी दूर 3 आदमी खड़े थे। उनका नाम था पप्पू, गप्पू और टप्पू। वे दुकान को ध्यान से देख रहे थे। ये दुकान बहुत अमीर लगती है। रात को यहाँ चोरी करते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो? यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा सेठ और उसका मूर्ख नौकर है। सेठ ने उनकी बातें सुन ली।
लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही नहीं। शाम को दुकान बंद करने से पहले सेठ ने रामू को बुलाया। फिर सेठ बोले, रामू, जल्दी से वो बड़ा वाला संदूक लाओ। अब इसमें पत्थर भर दो। पत्थर क्यों? बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ऊपर लिख दो, इसमें 1 लाख सोने के सिक्के हैं। रामू ने लिख दिया। इसमें 1 लाख सोने के सिक्के नहीं हैं। अरे मूर्ख, यह क्या लिख दिया? मैंने सोचा सच लिखना चाहिए। सेठ ने जल्दी से नहीं शब्द पर कपड़ा चिपका दिया। तीनों चोर धीरे धीरे दुकान में घुस गए। उन्होंने संदूक देखा। इसमें 1 लाख सोने के सिक्के। लेकिन तभी उन्हें ऊपर लगा कपड़ा दिखाई दिया। उन्होंने कपड़ा हटा दिया। अरे इसमें लिखा है नहीं है। शायद हमें बेवकूफ बनाने के लिए लिखा होगा। उन्होंने संदूक खोल दिया। अंदर सिर्फ पत्थर थे। तभी अचानक लाइट जल गई। सेठ और पुलिस वहां खड़े थे। अरे ओ चोर, भागने की कोशिश मत कर। तूने सोचा होगा फिल्म वाला सीन है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर नहीं, सीधा पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है। चल, अब हीरो नहीं, थाने का मेहमान बनेगा। चोरों को पकड़ लिया गया। सेठ जी, मेरी गलती से ही चोर पकड़े गए। हाँ रामू, कभी कभी गलती भी काम आ जाती है। मतलब मैं भी थोड़ा बुद्धिमान हो गया। थोड़ा नहीं, 0.5%। गांव वाले जोर से हंसने लगे।